तो मधु कोड़ा को विरोध क्यों है, मुझे ये बताइए। नहीं, चूँकि इससे पहले ही हम कह दिया था कि चूँकि इसको विस्तार से इसका चर्चा होने आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे खामियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि अस्थिर नेता बने, खतियान के आधारित पर बने। हम भी ये चाहते हैं। कुछ बहुत सारे पहलू है जिसको डिस्कस करना जरूरी है। तो हमने, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मुख्यमंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिखा है, ठीक है, उस पर विचार करें। और उनका भी हो सकता है बातचीत, उसको पढ़ने के बाद या उसको देखने के बाद में कुछ उनका भी मन में कुछ बात ऐसे आए जिसका बीच का एक अच्छा एक से सोल्यूशन हो सकता है। तो हमने विचार किया, देखते हैं, इंतज़ार करेंगे। क्योंकि तुरंत हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम जो विचार दिए हैं उस पर क्या हुआ। अब तो मैंने चिट्ठी लिखा है, हमने उसी बात को यहाँ भी रखा है। नहीं सर, जेएमएम के मैनिफेस्टो में था, ये उनके संकल्प पत्र में था 1932 शुरू से, तो वो तो उसको लेकर रहेंगे ही। तो ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के कोई आगे बढ़ा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर विचार नहीं हो। मैंने अपनी बात को रखा है। ठीक, जो बात सामने आया है पक्षार उसका विरोध सामने में आया हुआ है, और चूँकि हमने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है और इस विषय पर पार्टी के बीच में भी हमने रखा है। अब बातचीत होगी उस पर, और हम समझते हैं कि उस पर भी विचार होगा। आदमी तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचू हैं। और सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि जो अभी कई सारे अहम फैसले सरकार में लिए गए हैं, आप भी सहयोगी हैं इस सरकार में। 1932 को लेकर बहुत चर्चा भी है और बहुत विवाद भी हो रहा है, और आपके पार्टी के कई नेताओं ने इसका एक तरह से खुले तौर पर विरोध भी किया है। आप क्या मानते हैं? आप भी कोल्हान से आते हैं। देखिए, जो निर्णय लिए हैं, और हमको लगता है हमारी गठबंधन की सरकार है और उस निर्णय के पक्ष में हम लोग हैं, और ज़रूर कुछ ना कुछ बातें चल रही है, कुछ पक्ष में विपक्ष में चल रही है। और हमको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत डिस्प्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। और हमको लगता है कि हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को निर्णय से फ़ायदा हो और कम से कम लोगों को नुकसान हो। हमको लगता है कि आप जिस इलाके से हैं उसी इलाके के दो बड़े नेता जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ मधु कोड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता ने कल भी जो है जमशेदपुर में किसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, जो बातें कहीं वो अभी वायरल भी हो रही है। तो ये दो नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है अभी के परिप्रेक्ष्य में। आपको क्या लगता है? जेएमएम के मैनिफेस्टो में है ये? देखिए, ये जो 32 का खतियान की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो हमारे प्रभारी हैं, वो इस पर विषय पर बात करेंगे, हमको लगता है ज़रूर, निश्चित रूप से। मगर हमको लगता है कि ये 32 का खतियान एक स्लोगन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्लोगन है, कहीं ना कहीं ज़मीन आधारित लोगों को पहचान की आवश्यकता है। जो ये कहें कि जो स्थानीय नीति है उसको आधार बनाने के लिए रखा गया है। हमको लगता है कि 32 खतियान स्लोगन है। ये 32 का खाना कौन है नहीं है ये तो अलग बात है। इसलिए हमको लगता है कि अभी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, और हमको लगता है अभी कुछ हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे जब बातें सामने आएगी और जब सब कुछ लोगों के बीच में आएगा, तब हमको लगता है उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देना सटीक होगा।